माइराकुलसली 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने लगते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो डिलेड मेंसेस है वो मेंसेस शुरू हो जाती है और जो ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है उनका ब्लीडिंग रुक जाता है, साइकिल ठीक आने लगता है। तो तब उस समय मैं ऋतु देखती हूँ कौन सी है, क्योंकि हमारा यूट्रस नाभि के नीचे होता है ना, तो वात एग्रीवेशन की ऋतु में नाभि और उसके आसपास या नीचे के ऑर्गन्स की बीमारियां ज्यादा होती हैं। उस समय मैं कहती हूँ कंटिन्यू। ये सारे उसके थायराइड होने के कारण है कि दोपहर खाना खाने के बाद सोना, ये वात पित्त का त्रिदोष इम्बैलेंस होता है इससे। और देर से 2:30 बजे खाना, ये भी त्रिदोष इम्बैलेंस करता है। सुबह हाइपर एक्टिव होना, और कुछ अंदर शरीर में तो जा ही नहीं रहा, और जो हमने सवाल करे पीसीओएस के बारे में, आपके पास कोई भी केस स्टडी है इससे रिलेटेड जहाँ पे आपने बहुत ही ऐसे चमत्कारी कुछ परिणाम देखे हों इन चीजों से रिलेटेड? बाकी चीजों में तो आपने ऑब्वियसली देखे, पर इनमें से कोई आपको कुछ केस स्टडी कोई भी याद है? देखिए, पीसीओएस के मामले में तो सैकड़ों केस स्टडीज बन सकती हैं हमारे आरएसआर में, क्योंकि हर दूसरे दिन मेरे पास एक लड़की आ जाती है पीसीओएस के लिए और वो ठीक होती है मिराकुलसली। 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने लगते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो डिलेड मेंसेस है वो मेंसेस शुरू हो जाती है और जो ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है उनका ब्लीडिंग रुक जाता है। तो 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ ठीक दिखने लगता है, तो फिर उस लड़की को विश्वास भी हो जाता है। उसके बाद वो रेगुलर जूसेस लेके साइकिल टू साइकिल हम लोग ऑब्जर्व करते जाते हैं। जब उनका साइकिल ठीक आने लगता है तो तब उस समय मैं ऋतु देखती हूँ कौन सी है, क्योंकि हमारा यूट्रस नाभि के नीचे होता है ना, तो वात एग्रीवेशन की ऋतु में नाभि और उसके आसपास या नीचे के ऑर्गन्स की बीमारियां ज्यादा होती हैं। उस समय मैं कहती हूँ कंटिन्यू रखिए। वात एग्रीवेशन का मौसम होता है बरसात या ठंड के मौसम की बरसात, तो उस समय मैं ये सारे ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखने को कहती हूँ। उसके बाद चाहे तो वो बंद कर सकती हैं। उसके बाद दिनचर्या, आहार नियम, सुबह सोने उठने का समय, ये सब ठीक करके वो ठीक रह सकती है। लेकिन कई लोग तो मजबूर रहते हैं, वो नहीं, रात को ही जगते हैं, सुबह ही देर से उठते हैं, तो वो रेगुलर रस भी ले सकते हैं, लेते रहते हैं। उससे कम से कम ये होता है कि कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन शरीर में नहीं होता, कोई परमानेंट। अच्छा, तो मतलब जो नहीं सो सकते जल्दी, हाँ, अगर वो रस लेते रहे तो वो हाँ, मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन। कई लोगों को जॉब की हाँ, वजह से ऐसा करना पड़ता है, हाँ, या बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, वजन बढ़ता जाता है। हाँ, ऐसे कई जॉब ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से वो शरीर पे बहुत कुछ नुकसान उठाते रहते हैं। हाँ, उन लोगों का एक एक्स्ट्रा मेंटेनेंस है ये। हाँ, वो करते रहे तो जितने साल तक उनका जॉब है उतने साल तक कम से कम ठीक तो रहे, उनको थायराइड तो ना हो जाए, पीसीओडी तो ना हो जाए। बिल्कुल। ये सब चीजें संभाल के रखने के लिए ठीक है। जी, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं अगर किसी को पता है कि ये मैनेज नहीं हो रहा है दिनचर्या में, मतलब अपनी आदतों की वजह से नहीं, किसी और वजह से, तो वो रस लेकर कम से कम उन सब चीजों को अच्छे से कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। तो एक और बड़ी चीज है जो है थायराइड, बड़ा परेशान करता है लोगों को। हाँ, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद थायराइड एक ऐसी समस्या हो गई है जो इतनी कॉमन हो गई है, और वेट तो कंट्रोल ही नहीं होने देती है। हाँ, वेट बस बढ़ता ही जाता है एक बार हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो इसके लिए आप लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए, थायराइड के ऊपर तो मैंने एक पेपर तैयार किया है और मील टाइम के ऊपर मैंने स्टडी की थी। थायराइड जो है वो कुछ कारणों से होता है। वो कारण आप समझिए, जो लेडी दोपहर को देर से खाती है, जो लेडी रात को देर से सो के सुबह देर से उठती है, लेडी या जेंट्स कोई भी, थायराइड तो जेंट्स को भी होता है, और जो लेडी या जेंट्स लैक ऑफ स्लीप के शिकार है, ये मुख्य कारण है थायराइड होने के। देर से खाना, देर से सोना। अब स्कूल में टीचर है, मान लीजिए कोई, स्कूल जाने के लिए 6:30 बजे की बस में बैठना पड़ता है। उससे पहले बच्चों का टिफिन तैयार करना है, पति के लिए नाश्ता तैयार करना है, तो वो बेचारी 4 बजे से उठ जाती है और तब जाके कहीं 6:30 बजे दौड़ती भागती बस पकड़ती है, और फिर 2 बजे छुट्टी होती है उसकी। 2 बजे वापस आने के बाद 2:30 बजे खाना खाती है, और फिर खाना खा के वो इतनी पस्त हो जाती है कि सो जाती है। तो ये सारे उसके थायराइड होने के कारण है कि दोपहर खाना खाने के बाद सोना,
ये वात पित्त का त्रिदोष इम्बैलेंस होता है इससे। और देर से 2:30 बजे खाना, ये भी त्रिदोष इम्बैलेंस करता है। सुबह हाइपर एक्टिव होना और कुछ अंदर शरीर में तो जा ही नहीं रहा और एक्टिविटी फुल स्विंग में, तो वो भी त्रिदोष इम्बैलेंस का कारण है। और फिर 2-2:30 बजे सोने के बाद अगर नींद पूरी हो गई है तो रात को फिर 12 बजे तक नींद ही नहीं आती, वो भी एक नुकसानदेह कारण है। अगर दोपहर को जो नहीं सो पाती वो भी काम की वजह से रात को 10 बजे से पहले तो सो ही नहीं पाती, तो वो लैक ऑफ स्लीप के शिकार हो जाते हैं। इन सब को थायराइड हो सकता है। अगर आप इस दिनचर्या की शिकार है तो आप ये करिए कि 10 बजे होता तो है स्कूल में लंच टाइम, आप उस समय भोजन कीजिए, 2:30 बजे आके भोजन मत कीजिए। अगर नहीं करेंगी तो आप सोएंगी भी नहीं। और मान लीजिए लैक ऑफ स्लीप है तो आप भोजन नहीं करके सो जाती हैं, तो आपकी लैक ऑफ स्लीप की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और पाचन तंत्र भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपने 10 बजे खाना खा लिया है। और फिर अगर देर से आपको सोना पड़ता है तो भी आप लैक ऑफ स्लीप की शिकार नहीं होंगी, तो आपको थायराइड नहीं होगा। और हो चुका है तो इन सब का इससे रिवर्सल भी हो जाता है। अगर आप दोपहर को 2:30-3 बजे सो गई हैं स्कूल से आते ही, तो आपको शाम को 5-6 बजे योग करने के लिए तरोताजा 1 घंटा मिल जाता है, तो आप थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। योग प्राणायाम थायराइड को रिवर्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड एक बहुत बड़ा कारण भी हो गया है कि लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। प्रेगनेंसी में थायराइड बहुत नुकसान दे देता है फीटस को, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है और सिर्फ थोड़ी बहुत दिनचर्या बदलाव में ही हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, जेस्टेशनल भी इसीलिए होती है थायराइड, नहीं तो पहले तो नहीं होता था ना जेस्टेशनल, ना थायराइड ना डायबिटीज। तो ये सब तो दिनचर्या बिगड़ने के परिणाम है। जी जी जी। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान भी और पहले भी और आगे के जीवन में भी दिनचर्या तो बहुत जरूरी है फॉलो करना। बहुत जरूरी। तो जो गेस्टेशनल डायबिटीज है उनको भी दिनचर्या करना बहुत जरूरी हाँ, हो जाता है। बिल्कुल। थोड़ा एक्टिविटी भी। हाँ, डायबिटीज पे डिजीज नहीं है ना, वो तो एक रॉन्ग लाइफस्टाइल का नतीजा है, ओके। डिसऑर्डर।